तो हम लोग पिछले वीडियो में ये देखा कि किसी भी पॉलिनॉमियल के डेफिनेशन क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होती है और उसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल, नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करना है। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करते हैं उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और फाइंड करेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल px है 2x + 1। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है और वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि x के इस वैल्यू के लिए फाइंड करिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू। x = 1 के लिए क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। x = 1 के लिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई दूसरा पॉलिनॉमियल है 2x² + 2x + 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर हमें x = -1 के लिए बताना हो तो हमें कुछ नहीं करना, x = -1 पे 1 रिप्लेस करके और इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। तो ये देख रहे हैं आप, -2 हो जाएगा +3, यानी कि 2 - 2 और +3 सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, x = -1 के लिए 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करना है तो उस पॉलिनॉमियल के साथ साथ हमें कोई न कोई एक कांस्टेंट वैल्यू या उस वेरिएबल के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉलिनॉमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं, इफ़ px इज़ ए polynomial in x and x = a is a constant, यहाँ पे आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं, then pa is a value of polynomial px। तो ये क्या हो जाएगा, pa क्या होगा, एक इस पॉलिनॉमियल px का वैल्यू होगा किस पे, x = a पे, जो कि एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर होगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ क्या होते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल px = 3x + 5 है, 3x + 5 है। तो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, इसको समझने के लिए हम x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करें कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकाला है, तो हम x की ऐसी एक वैल्यू पुट करें कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे x = अगर देखेंगे तो -5/3 पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल वो क्या मिलेगा, -5 + 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस x = -5/3 के लिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम कहेंगे x = -5/3 है, ये वैल्यू है x की, ये इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। ऐसे ही अगर हम कोई
और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज करिए पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 2 है। इस पॉलिनॉमियल के लिए, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो बताने के लिए हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो इस पॉलिनॉमियल के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो अगर x इजिकल टू -1 रखेंगे तो हमें 2 इंटू -1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। किस वैल्यू के लिए, x इजिकल टू -1 के लिए। तो हम कहेंगे x इजिकल टू -1 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का 0 है। तो ये तो हो गया कि अपने मन से हम कोई वैल्यू पुट करें और ये देखें कि उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम उसको उस वैल्यू को कह रहे हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। लेकिन ऐसा हम बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आसान, एक छोटा सा पॉलिनॉमियल था उसके लिए आसान था। लेकिन आप दूसरे पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम उस पॉलिनॉमियल को एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाएंगे और उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ से हमें 0 मिल सकता है। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हम इसी एग्जांपल को देखेंगे। देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस पॉलिनॉमियल को हम इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से, पी एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे, 0 इक्वल करके एक इक्वेशन बना दिए। अब इस पी एक्स की वैल्यू यहाँ 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 रखे, ये इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे -5/3 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे 0 लाए थे वही वैल्यू हमें x की मिल गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या हो गया, ये -5/3 हो गया। यानी कि आपको किसी भी पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ को फाइंड करना होगा तो आप उस पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल इक्वेशन में बदल दीजिए और वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और जो x की वैल्यू होगी वही उस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड करना मतलब कि उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर इस पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल के जनरल फॉर्म को लिखें हम ax प्लस बी, तो इस जनरल फॉर्म को अगर हम इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करना होता है तो हम ax प्लस बी इजिकल टू 0 लिखते हैं और x इजिकल टू -b/a फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉलिनॉमियल में जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उसी के रिलेशन में ज़ीरोज़ है हमारे पास, यानी x की वैल्यू क्या है, -b/a है और जो कि इस इक्वेशन में ही प्रेजेंट है। देख रहे हैं b भी है और a भी है। तो आप किसी भी पॉलिनॉमियल को, लीनियर पॉलिनॉमियल को केवल देख के बता सकते हैं कि उसका ज़ीरोज़ क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस 2 है, तो आप देखेंगे इसका कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है, 2 है और उसका रिलेशन क्या है, -b/a, यानी कि -2/2 करेंगे तो -1, जो कि ऑलरेडी हमने निकाला है। ऐसे इसको भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू 5 है तो -b यानी कि -5/3 कर देंगे, जो कि उसका ज़ीरोज़ होगा। तो ऐसे आप किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का 0 क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनॉमियल में हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए आपको x की वैल्यू या तो कुछ पुट करिए बारी बारी से और चेक करिए किस वैल्यू पे ये 0 होगा। एक तरीका ये है और दूसरा ये है कि इसको पॉलिनॉमियल इक्वेशन बना लें और सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें 0 इसका 0 मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि x² प्लस इसको 1 + 1 कर सकते हैं
और प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा x कॉमन इन दोनों में से तो x प्लस 1 होगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1। इस तरह से x प्लस 1 और x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से देखेंगे x प्लस 1 इजकल टू 0 और x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -1 और x इजकल टू -1, दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो इसका ज़ीरो क्या है? -1। दो ज़ीरो हैं लेकिन दोनों सेम वैल्यू हैं, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन वो दोनों सेम ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एक रिलेशन दिया जा रहा है x इजिकल टू, अगर इसके पहले तो इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ये जनरल फॉर्म है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए आप इस वैल्यू का, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये स्प्लिट नहीं होता है तो इस कंडीशन में आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस फार्मूला को आपको डिराइव कराया जाएगा, प्रूव कराया जाएगा कि ये आता कैसे है, ये होता कैसे है। ये x की 2 वैल्यूज़ देंगे, एक प्लस पे देगा एक माइनस पे देगा, ये स्क्वायर रूट में है, और इस वाले टर्म को माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इस पे इसके नेचर डिपेंड करते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को देख के बता दें कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो लीनियर यानी कि उसका डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उसमें मैक्सिमम जो ज़ीरो होगा 1 होगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो डिग्री होता है वो 2 होता है, तो उसका जो मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 होंगे। और ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो डिग्री होता है 3 होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे वो 3 होंगे। तो ऐसे ही आगे भी आप पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता है, किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो की वैल्यू हमें फाइंड है, तो हम उसके हेल्प से उस पॉलिनोमियल को कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरो है वो है 5, ये और वो पॉलिनोमियल x में है। तो हम इस पॉलिनोमियल के इस ज़ीरो के हेल्प से उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि वो बताया गया कि वो पॉलिनोमियल x में है, तो हम इसको लिख देंगे x इजिकल टू 5, और यहाँ से x को ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो जो हमारा पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इजिकल टू x माइनस 5। ऐसे इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। अगर कोई और दूसरा पॉलिनोमियल है जो y में है, तो हम और उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है मान लीजिए -5/3, तो उस पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y इसको सॉल्व कर लेंगे, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 3y इजिकल टू -5 हो जाएगा, और ये 3 -5 इधर होगा 5 इजिकल टू 0। तो इस तरह से जो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा 3y + 5। तो इस तरह से अब इसका जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है x में और उसका जो ज़ीरो है -b/a है, तो इस तरह से देखेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, और ये जो हमें मिलेगा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये जो जो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है उसके हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल को लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो के हेल्प से उस पॉलिनोमियल को लिख पाएंगे। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके ज़ीरो a और b मान लेते हैं, ठीक है,
तो इस ए और बी के हेल्प से उस पॉलिनॉमियल को लिख के बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको x इजिकल टू ए मानेंगे, x इजिकल टू बी मानेंगे, और इसको x माइनस ए बनाएंगे इजिकल टू 0, और इसको x माइनस बी बनाएंगे इजिकल टू 0। इन दोनों का अब मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास b प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि आप देखेंगे इसका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के हेल्प से उस पॉलिनॉमियल को लिख सकेंगे। तो ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 ज़ीरोज़ गिवन हो, अगर सपोज करें हमारे पास 3 ज़ीरोज़, मान लीजिए एक ज़ीरोज़ 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम, और वो पॉलिनॉमियल x में है, तो x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 3 मान लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज करके, फिर ऐसे x माइनस 2 कर लेंगे, और x माइनस 3 इजिकल टू 0। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स मिल गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो हमको वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। जैसे कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, ऐसे ही। तो अब अगेन इस टर्म से करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 6 एक्स, और ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 3x, और ये 2 से करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 6। अब इसमें इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x और माइनस x यानी माइनस 6x हो गया, स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही 6x और ये 3x कितना हो गया, 9x, और ये 2 11x, तो प्लस 11x, और लास्ट में माइनस 6। तो ये जो पॉलिनॉमियल px हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिख रहा है। तो ये 3 इसके ज़ीरोज़ के हेल्प से हमने इसको पॉलिनॉमियल को लिख लिया। तो ऐसे ही आप किसी भी पॉलिनॉमियल को उसके ज़ीरोज़ के हेल्प से लिख सकते हैं।